हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 दैट इज बॉडी मूवमेंट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर कर लिया है, जिसमें हमने ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स जैसे जॉइंट, मसल, कार्टिलेज, इन सब को, बोन्स, इन सब के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गेट ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों की चाल। यहाँ पे कुछ जानवरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उनका मूवमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम किस किस एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थवर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, देन स्नेल के बारे में, बर्ड्स के बारे में, कॉकरोच, फिश एंड स्नेक के बारे में। तो इन 6 एनिमल्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थवर्म दैट इज केचुआ, जिसको हिंदी में हम लोग केचुआ बोलते हैं। अर्थवर्म आपने तो देखा ही होगा, कुछ इस तरीके का वो उसका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है। उसका मूवमेंट कैसे होता है, अगर हम देखें अर्थवर्म को तो वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में। वैसे भी उसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको आप सॉइल चैप्टर में आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ हम अर्थवर्म की मूवमेंट को देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करो तो आप क्या पाओगे, अर्थवर्म के बॉडी में कोई भी बोन नहीं होता है, ओनली वो मसल्स से मूव करता है। उसकी पूरी बॉडी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। आप देखोगे ऐसी उसकी बॉडी होगी तो कुछ इस तरीके का उसकी पूरी बॉडी पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, जो एक दूसरे से जॉइंटेड होती है। और वो पूरे इन जो रिंग्स होते हैं, इस पे छोटे 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 ब्रिसल जैसे हेयर्स होते हैं, नीचे के साइड हेयर्स होते हैं। पूरी बॉडी हो गई, उसमें रिंग्स हो गए और उसमें छोटे छोटे ब्रिसल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अर्थवर्म को मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर हम देखें तो ये मूव कैसे करता है, मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट बॉडी इन फ्रंट एंड कीपिंग द हिंड एंड फिक्स टू द ग्राउंड। हिंड एंड की बात करें तो ये हिंड एंड क्या हुआ, हिंड एंड अर्थवर्म के बॉडी का पीछे वाला पोर्शन हो गया। तो अर्थवर्म कैसे मूव करता है, आगे के पार्ट को वो स्ट्रेच करता है, पीछे के पार्ट फिक्स होता है, फिर वो आगे के पार्ट को रोक लेता है, फिर पीछे के पार्ट को मूव करता है। देन कुछ इस तरीके का उसका मूवमेंट होता है। अगर आपने अपनी आंखों से इसको ऑब्जर्व किया होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पाओगे। कुछ इस तरीके का अर्थवर्म का मूवमेंट होता है। और अगर हम देखें तो ये क्या करता है, स्लाइमी सब्सटेंस, कुछ चिपचिपा सब्सटेंस वो सिक्रेट करता है। आप कितनी बार देखोगे जहाँ धूप की रोशनी पड़ती है, जब केचुआ वहाँ से चला होता है तो आप देखोगे कि वहाँ कुछ चमकीला सा दिखता है, स्लाइमी सा स्ट्रक्चर। वो कुछ और नहीं होता है, अर्थवर्म जो स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रेट करता है वो उसके रास्ते उसकी बॉडी से सिक्रेट होने के कारण वो बन जाता है। तो आई होप आप अर्थवर्म के मूवमेंट को समझ गए होंगे कि वो कैसे मूव करता है। आगे की पार्ट को स्ट्रेच करके पीछे के पार्ट को रोक कर रखता है, देन मूव करता है एंड साथ साथ में सिक्रेट करता है एक स्लाइमी स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एनिमल को देख लेते हैं, दैट इज स्नेल। स्नेल यानी जिसको हिंदी में हम लोग घोंघा भी कहते हैं, वो कैसे मूव करता है। तो स्नेल को अगर आप देखो तो उसके ऊपर की बॉडी जो होती है काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका बॉडी ऊपर से उस शेल के अंदर वो छुपा होता है। जब उसको मूव करना होता है तभी वो बाहर निकलता है। स्नेल को अगर कोई खतरा लगता है तो उस शेल के अंदर वो छुप जाता है। तो क्या वो शेल, हार्ड शेल जो होता है उसकी बॉडी को कवर किए रहता है, क्या वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, नहीं, वो स्ट्रक्चर उसकी मूवमेंट में बिल्कुल हेल्प नहीं करता। तो क्या, तो स्नेल की मूवमेंट में क्या हेल्प करता है, उसका हार्ड शेल तो हेल्प करता नहीं है, उसकी बॉडी के ऊपर जो होता है हेल्प क्या करता है, उसका जो मस्कुलर फूट होता है, फूट उसके काफ़ी मांस होते हैं उसके फूट में, उसके पैरों में, जो स्नेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और यहाँ हम नोटिस करें तो ना अर्थवर्म के पास बोन होते हैं, ना स्नेल के पास बोन्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बर्ड्स के मूवमेंट के बारे में। बर्ड्स को वैसे भी न्यूमेटिक कहा जाता है। बर्ड क्या करते हैं, इनके पास मसल्स होते हैं। when the large flight muscle contract they pull the wing down।
यहाँ हम देखिए बर्ड्स की, तो बर्ड कैसे मूव करते हैं। तो हम अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड कैसे मूव करते हैं, तो उनके फोर लिम्ब जो होते हैं, फोर लिम्ब के बोन मतलब आगे के पैर जो होते हैं, बोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो विंग, वो पंख जैसे बने होते हैं। वहीं हिंड लिम्ब यानी पीछे के जो पैर होते हैं, वो उनको ग्राउंड पे चलने में मदद करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि आगे के पैर जो होते हैं वो विंग में कन्वर्टेड होते हैं एंड वो उनको एयर में फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। वहीं बैक के लेग्स जो होते हैं, हिंड लिम्ब, वो ग्राउंड पे चलने में हेल्प करते हैं। तो बर्ड्स का ये मूवमेंट का तरीका है। वहीं हम कॉकरोच को अगर देखें तो कॉकरोच क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, मतलब वो चल भी सकते हैं एंड क्लाइंब भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं। इनके पास क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग। इनकी भी बॉडी में हार्डर आउटर स्केलेटन होता है, बाहर का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्केलेटन इनका बाहर होता है। हम ह्यूमंस में क्या होता है, स्केलेटन हमने इसी चैप्टर में पढ़ा ना कि हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो मांस से, हमारी मसल से कवर्ड होता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन कॉकरोच का क्या होता है, स्केलेटन आप देखोगे, टच करोगे तो उसका बाहर का पोर्शन काफी हार्ड दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसका स्केलेटन बाहर होता है। वहीं इनके 2 पेयर्स विंग जो होते हैं अटैच टू बॉडी होती है, 3 पेयर्स लेग्स होते हैं, वहीं 2 पेयर जो क्या होते हैं विंग्स, वो बॉडी से अटैच होते हैं, जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं हम फिश की बात करें तो फिश की बॉडी कैसे होती है, फिश की बॉडी स्ट्रीम्ड लाइन होती है। स्ट्रीम्ड लाइन मतलब आप देखो तो फिश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आगे का पोर्शन पतला, पीछे का पोर्शन भी पतला, बीच का पोर्शन जो होता है कुछ फैला हुआ होता है। ये एक बोट की शेप का अगर आप नोटिस करो तो होता है, जिसको हम स्ट्रीम्ड लाइन बोलते हैं, और यही शेप उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ये कैसे मूवमेंट करता है, locomotion achieved by lateral contraction of the muscular body with a final thrust by the tail। उसका टेल जो होता है वो इधर उधर पानी में मूव करता है, लूप बनाता है, स्ट्रक्चर लूप जैसा, जिसके कारण फिश वाटर में मूव कर पाता है एंड अपना मूवमेंट करता है। वहीं हम स्नेक की बात करें तो स्नेक की बॉडी कैसे होती है, उसकी बॉडी में बहुत थिन मसल्स अटैच होते हैं, थीन मसल्स एक दूसरे से काफी अटैच होते हैं। थीन मसल क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बोन पुश द बॉडी फॉरवर्ड। थीन मसल्स अटैच होते हैं और बहुत सारे बोन्स होते हैं जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। वो मसल्स एक दूसरे को पुश करके आगे की ओर मूवमेंट कराते हैं एंड वो एक जिगजैग पैटर्न में मूव कर पाता है। तो आई होप आप अर्थवॉर्म, स्नेल, बर्ड, कॉकरोच, फिश एंड स्नेक के मूवमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।